अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस वीडियो में हम लोग मंतिक़ व फ़लसफ़े का लास्ट वाला टॉपिक पढ़ते हैं और बहुत ही आसान है, जिस तरह के पिछले सारे टॉपिक्स आसान थे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को जितने भी टॉपिक्स मैंने पढ़ा रखे हैं मंतिक़ के, वो ठीक ठाक समझ आए होंगे। और जब आप लोग सारे टॉपिक्स देख लोगे, मतलब सारे क्लासेस देख लोगे, तब लाजमी कमेंट करके बताना कि समझ में आया या फिर कुछ डाउट रहा या फिर और डिटेल से समझाना चाहिए था। और कई स्टूडेंट्स ने मुझे पूछा कि क्या मेरी नोट सफिशिएंट है। बिल्कुल सफिशिएंट है। ठीक, जितना मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ, इतना तो हम लोगों ने अपने एग्ज़ाम्स के लिए नहीं पढ़ा था। बहुत आसान होता है मंतिक़, अरबिक और उर्दू। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अच्छे से देख लेना, उससे अंदाज़ा लग जाएगा कि पेपर कैसा आएगा। ठीक, हमें पढ़ना है इल्मुन नफ्स और इल्म तिब का बाहमी रब्त, एहसास, इदराक, मुशाहिदा और तवज्जो का तारुफ। तारुफ कहते हैं डेफिनेशन को। माहिरीन नफ्सियात बुनियादी निगहदाश्त में अहम ज़हनी और तर्ज़ अमल से मुतालिक सेहत की खिदमात फराहम करते हैं। लोगों की ज़िंदगी भर की सेहत और तंदुरुस्ती को बेहतर बनाने के लिए तर्ज़ अमल की शनाख्त और तब्दीली करते हैं। इसका ये मतलब है कि जो हमारा मेडिसिन है वो साइकोलॉजी से कैसे रिलेट करता है। देखो, हम लोगों ने हेल्थ की डेफिनेशन में क्या पढ़ा था? सिर्फ फिजिकली हेल्थी होना मायने नहीं रखता, उसके साथ साथ मेंटली और सोशली भी हेल्थी होना चाहिए। तो जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड सारे इश्यूज़ हैं वो साइकोलॉजी से तो रिलेटेड हैं, क्योंकि हम लोग नफ्सियात में नफ्स के मुतालिक पढ़ते हैं। और जो हमारी नफ्सानी क़ुव्वत थी, हम लोगों ने उमूर तबिया में पढ़ रखा है, वो दिमाग से रिलेटेड है। तो इस तरह कहीं ना कहीं जो नफ्सियाती डिसऑर्डर्स हैं वो दिमाग से रिलेटेड है। इसीलिए जो साइकोलॉजी का इल्म है वो मेडिसिन से रिलेटेड है। तिब और इल्म नफ्सियात का यही रब्त है। रब्त कहते हैं कनेक्शन को। यही है कि जो दिमागी अमराज है उनके सुधार के लिए इल्म नफ्स काफ़ी मायने रखता है। एहसास जो है फीलिंग्स को कहते हैं। एहसास असल में किसी चीज़ की खुसूसियात से वाक़फियत का नाम है। हर चीज़ मुख्तलिफ और मुतअद्दिद खुसूसियात की हामिल होती है। उसका रंग सुर्ख व सफ़ेद होगा, वो गर्म है या सर्द, वज़न भारी है या हल्का, जायका मीठा है या तुर्श वगैरह। अगर इन खुसूसियात में किसी एक से भी कोई शख्स कैफियत से आगाह होता है तो कहा जाएगा कि उसको एहसास हुआ है। देखो, अब बहुत ज़्यादा गर्मी है तो हमें एहसास हो रहा है कि हाँ गर्मी हो रही है। दिन के बाद जाड़े का मौसम आ जाएगा तो फिर हमें पता चलेगा कि बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है। किसी चीज़ को हम लोग जब टच करके देखते हैं तो पता चलता है कि ये गर्म है या ठंडी है। मतलब उसके बारे में हमें पता चलना कि ये वज़न है या हल्का है, गर्म है या ठंडा है, या फिर इसका जो रंग है, जैसे ये जो कागज़ है वो सफ़ेद है और जो मैंने कलम से लिखा है वो सियाह है। इस तरह जो हमें एहसासात होते हैं वही तो एहसास कहलाता है। मुतअद्दिद, जो कि अदद से मुश्तक़ है, मतलब अदद से बना हुआ वर्ड है। इसका मतलब होता है तेदाद, मतलब एक चीज़ में एक से ज़्यादा जो है खुसूसियात हो सकते हैं। देखो, ये एक पेन है, ये हल्का है, ठीक, वज़न में ये उतना ज़्यादा वज़नी नहीं है, तो ये एक खुसूसियत हो गई। और इसका जो रंग है वो लाल है, तो ये एक खुसूसियत हो गई। और देखो, ये जो है इसे छूने पर हमें ना गर्मी महसूस हो रही है और ना ठंडक महसूस हो रही है, यानी ये नॉर्मल है। इस तरह जितनी भी कैफियत के मुतालिक हमें पता चलता है वो एहसास कहलाता है। इदराक, तहस्सुसात, सेंसेशंस को बैरूनी चीज़ों से मंसूब करने ज़हनी अमल को इदराक कहते हैं। जब कोई चीज़ या शख्स हमारे सामने होता है तो हम उस चीज़ या शख्स से वाकिफ़ हो जाते हैं और हमें उस चीज़ या शख्स का इदराक होता है। उस तरह इदराक उस चीज़ या उस शख्स का इल्म है जो इदराक करने वाले के सामने हो। इदराक का मतलब ये है कि जब हम कोई बैरूनी चीज़ को देखते हैं, देखो बैरूनी कहते हैं एक्सटर्नल और अंदरूनी का मतलब होता है इंटरनल, है कि जब हम किसी बैरूनी चीज़ को, जगह को, शख्स को देखते हैं तो अचानक से पहचान जाते हैं कि हाँ ये फ़लाँ शख्स है, या फिर ये कोई ऐसी चीज़ है, या फिर ये हाँ कहीं देखा था। इस तरह जब हम पहचान जाते हैं तो वो इदराक कहलाता है। मतलब देखते ही हमें समझ आ जाता है कि हाँ ये कोई चीज़ है, कोई शख्स है या फिर कोई जगह है। इदराक को इंग्लिश में परसेप्शन कहते हैं। मुशाहिदा, जिसका मतलब होता है ऑब्जर्वेशन, किसी चीज़ को गौर से देखने का अमल, ख़ास तौर पर कुछ सीखने के लिए या फिर चीज़ों को महसूस आगाही करने की सलाहियत। मुझे नहीं लगता कि ये कोई समझाने की चीज़ है। ऑब्जर्वेशन किसे कहते हैं, बस उसी का डेफिनेशन लिख रखा है। अब जैसे देखो, हम लोग इंशाल्लाह फ्यूचर में डॉक्टर्स बनेंगे तो सीधे हम लोग जाके किसी को इंजेक्शन देना थोड़ी सीखेंगे। पहले हम लोग देखेंगे कि किस तरह वैक्सीन लगाई जाती है। बस हम लोग मुशाहिदा करते रहते हैं कि क्या कैसी चीज़ को करना है, उसके बाद हम किसी को वैक्सीन लगा सकते हैं। ऐसे थोड़ी ना जाके किसी को वैक्सीन लगा दोगे, पहले तो सीखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो उसी को जो है मुशाहिदा करना, ऑब्जर्वेशन करना कहते हैं।
توجہ وہ طرز عمل ہے جو ایک شخص حواس پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، بصارت سے سننے اور یہاں تک کہ سونگھنے تک۔ جیسے ٹیچر کو دیکھتے ہی بچے کلاس میں اٹینٹیو ہو جاتے ہیں تو وہ بصارت کی وجہ سے ہوا، اور بہت زیادہ شور مچانے لگے تو ٹیچر آواز دیتی ہیں تو وہ سننے کی وجہ سے ہوا، اور جو دوسرے جانور ہوتے ہیں وہ سونگھنے کے عمل سے بھی اٹینٹیو ہو جاتے ہیں، مطلب انہیں کوئی ایسی اسمیل آ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ توجہ دیتے ہیں، ٹھیک مطلب اٹینشن دیتے ہیں۔ آپ سب لوگوں کو آل دی بیسٹ، جن کے بھی ایگزامس ہے اچھے سے لکھنا، کچھ بھی مت گھبرائیے گا، انشاءاللہ سب ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔